Good morning, students. We are going to study the next poem, number 6, Amanda. ये जो पोएम है एक लड़की के बारे में है और उसका जो देखभाल करने वाला है वो उसको किस तरह से बात करता है उससे और वो उसको क्या जवाब देती है. तो every child feels that she and he is controlled and instructed not to do one thing or another. तो जो पोइट है हमारा वो कहना चाह रहा है एवरी चाइल्ड फील्स, यानी हर बच्चा ये महसूस करता है दैट कि या शी हो एंड ही, यानी चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, यानी वो कंट्रोल हो एंड इंस्ट्रक्टेड और उसको सूचित किया जाता हो या उस सूचना के आधार पर उसको चलना पड़ता है. नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, यानी चाहे वो किसी भी तरह से कोई दूसरा उसको कंट्रोल करता है या उससे बात मनवाता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता. यानी कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि कोई उसको कंट्रोल करे और कोई उसको किसी काम को करने के लिए कहे या सलाह दे. तो you too may feel that your freedom is curtailed. यानी you too may feel, यानी ऐसा लगता है कि मानो जैसे तुम खुद ये महसूस करते हो कि शायद कोई तुम्हें कोई काम न बताए, तुम्हें कोई कंट्रोल न करे, यानी तुम आजाद हो. Your freedom is curtailed, यानी जो तुम्हारी फ्रीडम है वो एकदम स्वतंत्र रहे या उस पर कोई प्रतिबंध न रहे. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, यानी अब तुम्हें वो चीजें लिखनी है जो तुम करना चाहते हो और वो चीजों के बारे में आपको बताना है कि एक लिस्ट उनकी भी बनाओ जो आप करना नहीं चाहते हो. बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू, यानी वो कहते हैं कि बच्चे हर काम करने की कोशिश करते हैं परंतु जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके जो बड़े हैं उसको मना कर देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते. टू रीड द पोएम अलाउड, यानी इसमें कविता को या पोएम को जोर से पढ़ना है. एंड फ्रॉम पेयर्स, यानी जो उसमें जोड़े दिए हुए हैं जो उसके स्टेंजाज हैं जो उस तरह. टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, यानी जोड़ों में उसको पढ़ना है, यानी ग्रुप में बैठकर. ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, यानी हर जो स्टेंजा है यानी एक के बाद एक. यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और तुम्हें उनको पढ़कर आश्चर्य होगा, यानी तुम्हें एकदम अजीब लगेगा. तो चलो स्टूडेंट्स अब हम कविता की ओर चलते हैं. तो हम शुरू करते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी जो इसमें एक लड़की है अमांडा, उससे कोई कहता है कि डोंट बाइट, बाइट कहते हैं मुंह से काटना, योर नेल्स अपने नखूनों को, अमांडा यानी अमांडा तुम अपने नखूनों को अपने दांतों से मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच बोलते हैं जैसे एकदम नीचे की ओर, जैसे हम सीधे बैठे रहते हैं स्ट्रेट, तो उसमें हम अपने कंधों को नीचे झुका लेते हैं. तो उनसे बोलता है जो उनका जो पेरेंट्स है या फिर कोई बड़ा है उसके साथ, वो कहता है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, कि ये अमांडा तुम अपने कंधों को ज्यादा नीचे मत करो, इनको सीधे रखो. स्टॉप दैट स्लोचिंग, स्लोचिंग मतलब हिलना डुलना या फिर इधर उधर गति करना. स्टॉप रुको या उसको रोक दो. दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी एकदम सीधा बैठो, यानी हिलना डुलना बंद कर दो. अमांडा से कहता है कि एकदम तुम सीधी बैठो और तुम्हें हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, यानी देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, यानी एमराल्ड बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं एकदम फैला हुआ, यानी शांत और अथाह समुन्द्र. तो जो समुन्द्र है वो एकदम शांत और बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, यानी जहां मेरे जैसे या जैसे वो लड़की जो बोलती है वो अपने बारे में बोलती है वेयर द सोल इनहेबिटेंट मी,
इज मी, यानी जहाँ पर कोई चीज है मेरी तरह, यानी मैं भी जैसे लड़की हूँ, तो वहाँ कोई चीज है या कोई जीव जो घूमता है या वहाँ निवास करता है। इनहेबिटेंट बोलते हैं रहने को, यानी कोई भी चीज वहाँ निवास करती है। इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी लाइक एक मरमेड बोलते हैं जल परी को, यानी एक जल परी वहाँ रहती हो, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यानी वहाँ एकदम शांति से और आनंद पूर्वक घूमती हो, यानी वहाँ पर विचरण करती हो। तो अब वो से बोलता है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, नहीं अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क जो है गृह कार्य है वो पूरा कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना जो रूम है उसको, टिडी कहते हैं साफ करने को, क्या तुमने अपना जो रूम है उसको साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, यानी आई थॉट मैं सोचता हूँ, आई टोल्ड मैंने तुम्हें बताया, टू क्लीन योर शूज ये तुम अपने जूतों को साफ कर लो अमांडा, यानी तुम्हें अपने जूते साफ करने हैं अमांडा। तो अगले स्टेंजे में जो लड़की है वो क्या बोलती है, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन बोलते हैं अनाथ, यानी उसका कोई नहीं हो। रोमिंग द स्ट्रीट्स, रोमिंग कहते हैं घूमना भटकना, यानी एकदम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, कोई भी जो काम नहीं करते या फिर घुमक्कड़ होते हैं वो हमेशा गलियों में घूमते ही रहते हैं। तो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बियर फिट, यानी आई पैटर्न, पैटर्न बोलते हैं कोई चीज का बनाना, यानी जैसे हम रेत पर कोई चीज बनाते हैं, कोई भी आकृति। सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बियर फिट, यानी सॉफ्ट डस्ट यानी नरम रेत पर, यानी विद माई हस्ट बियर फिट यानी अपने पैरों से, बियर फिट नंगे पैरों से, यानी जो हमारे मेरे जो पैर हैं वो काफी खराब थे, यानी घूमते हुए घुमक्कड़ होने की जो प्रवृत्ति थी, तो वो शायद पैरों में कुछ ना पहनती हो, तो उसके जो पैर थे वो काफी गंदे थे। और बियर फिट, बियर कहते हैं नंगे को, फिट माने पैर, नंगे पैर में, यानी कहने का मतलब है कि वो बिना चप्पल या जूतों के घूमती थी। तो उस तरह इस स्थिति में वो कहते हैं कि मैं अपने उन नंगे पैरों से और जो बिल्कुल बेकार स्थिति में थे यानी गंदे हो चुके थे, उनसे मैं सॉफ्ट रेत पर यानी एकदम नरम रेत पर पैटर्न बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्ड, तो वो कहते हैं साइलेंस बोलते हैं शांति, यानी एक साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, यानी जो कहते हैं शांति एकदम सुनहरा पल है, यानी एक अच्छी चीज है। फ्रीडम इज स्वीट, और जो आजादी है वो बहुत ज्यादा मीठी है, यानी मीठी का मतलब ये थोड़ी उसको चक्के देखते हैं, यानी आदमी जब फ्री होता है हर चीज से तो उसको ऐसा लगता है मानो जो आजादी यही अच्छी है, और किसी के दबाव में जब हम काम करते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, कोई हम पर ऑर्डर चलाए। तो आगे वो बोलता है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, यानी अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेम्बर याद रखो योर एकन, एकन बोलते हैं जैसे चेहरे पे कील ये मुहां से निकल आते हैं ना, छोटी छोटी फुंसियां सी, इनको। तो वो कहता है कि चॉकलेट इतनी ज्यादा मत खाया करो अमांडा। रिमेम्बर योर एकन, यानी अपने जो एकन है तुम्हारे जो ये कील मुहासे हैं इनको ध्यान में रखो। विल यू स्पीक लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, यानी वो कहता है कि विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी, कब, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं अमांडा, तो तब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए। तो अब वो लड़की क्या बोलती है, आई एम रेपुंजल आई हैव नॉट केयर, यानी मैं एक ऐसी लड़की हूं जो जिसका कोई नहीं है, यानी घुमक्कड़ हूं या इधर उधर घूमने वाली हूं। आई हैव नॉट ए केयर, यानी मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। लाइफ इज ए टावर इज ट्रिंकल एंड रियर, तो वो कहते हैं जो लाइफ है एक टावर की तरह है जो एकदम शांत है, ट्रिंकल बोलते हैं शांत, और रियर बोलते हैं एकदम दुर्लभ है। आई शैल सर्टेन नेवर लेट डाउन माई हेयर ब्राइट हेयर अमांडा, यानी वो कहती है कि जो मेरे ये बाल हैं ब्राइट हेयर यानी चमकीले जो बाल हैं मैं इनको कभी नहीं खराब होने दूंगी,
यानी नेवर लेट डाउन माई ईयर्स अमांडा, यानी मैं इनको कभी काटूंगी नहीं या फिर इनको मैं अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यानी अमांडा तुम एकदम स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमांडा, यानी तुम इधर उधर घूमना भटकना या फिर फालतू की जो एक्टिविटीज हैं उनको करना छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, मूडी बोलते हैं यानी मानव मन की दिशा, यानी मन के बारे में बताया। यू आर सो मूडी, यानी तुम मन की एक ऐसी स्थिति में रहती हो अमांडा कि वो कभी भी बदल सकता है, यानी तुम्हारे मन का कभी पता नहीं चलता। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी या फिर मैं तुमसे ऐसे ही बात करता रहूंगा तो हर कोई यही सोचेगा कि anyone would think, हर कोई भी सोचेगा that कि I nagged at you, यानी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ। नेग्ड कहते हैं नकारना, यानी मैं तुम्हें नकारता हूँ या मैं तेरी देखभाल नहीं करता हूँ अमांडा। तो इसमें जो हमारा जो पोइट है रॉबिन क्लीव, यानी इसमें कवि है ये, और ये उस लड़की के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में बताता है और उससे कोई काम है उसको करने के लिए बोलता है, कोई काम ऐसा है जो उसको करने का मना करता है। तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा से रीड करना है ध्यान से, और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसमें नीचे ये आपको 1 2 3 4 इनको राइट करना कॉपी में और कॉपी को मेरे को सेंड करना है। थैंक यू।